अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सबसे पहले कि इनका तारुफ कराएं, बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग हमने सुना और बड़ा मशहूर भी है आजकल और दोनों सिंगर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपना भी तारुफ करा दूं, बहुत दिनों के बाद आज सब मिल रहे हैं। ईद का ऐसा मौका है कि ईद आप सबके बगैर हो ही नहीं सकती। तो मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ये ईद आती है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है, बहुत सारी जो है वो फेस्टिविटी के साथ मोहब्बतें लेकर आती है, मोहब्बतें बरसाने का मौका लेकर आती है, बहुत सारी छोटों के लिए ईदी लेकर आती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस ईद पर, बहुत मज़ा आता है और हम सब भी यहाँ पर आपकी एंटरटेनमेंट के लिए आप सबके साथ, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा और एक बहुत पुराना ताल्लुक है जो जुड़ा रहना चाहिए। तो ईद की खुशियों में भी हम और आप साथ होंगे और बहुत सारे मेहमान भी साथ होंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले जो दोनों सिंगर्स हमारे साथ हैं जिन्होंने 4 चांद लगाए आज के शो को, उनको वेलकम करते हैं। सारा वसीम मेरे साथ हैं और साथ साथ जो है सैयद हसन भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत ईद मुबारक और सारा आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। कैसे गुजरे रमज़ान और कैसी जो है वो ईद की तैयारियां रही, पहले तो ये बताएं दोनों। सारा आप बताएंगी पहले। मेरा तो खैर बहुत अच्छा रमज़ान इसलिए गया क्योंकि मैं अभी रिसेंटली उम्रे से आई हूँ। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे भी, क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी अभी ख़त्म हुआ है। वहाँ पे रमज़ान 2 में तो दिन बहुत रश था वहाँ पर, बहुत रश था। बिल्कुल और ऐसे रौनक और मज़ीद बढ़ जाती है वहाँ पे, क्योंकि आप रमज़ान वहाँ पे गुजार रहे हो तो एक ऐसे ही है। बहुत बहुत मज़ा आया। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस रमज़ान, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन से नहीं जुड़ी थी, तो मैंने कहा उम्रे पे मुझे भी जाना है, लेकिन वो बेबी छोटा है तो उसके बाद में मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा वेट करूँगी, रश बहुत ज़्यादा होता है तो आप नहीं कर सकते। तो लेकिन अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। हसन, आपकी ईद जो है वो यकीनन स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन शोज़ भी कर रहे होंगे, क्या क्या एक्टिविटी होती है, ईद कैसे गुजारते हैं हसन? बस नमाज पढ़ के यहाँ पे आ गए हैं हाँ, और यहाँ पे इतनी खुशियाँ बांट रहे हैं, बाकी फिर घर जाके जो है फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे टाइम। और रमज़ान भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे रमज़ान में क्या क्या किया आपने? रमज़ान कैसा गुजरा? कितनी जल्दी स्टार्ट होता है और ख़त्म? बिल्कुल ऐसे ही बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। बिल्कुल बाकी हम सबकी अल्लाह ताला इबादत को कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो रमज़ान का महीना हमें ट्रेनिंग का महीना दिया गया, इसको आगे जो 11 महीने हमने प्रैक्टिस करना है, जो रमज़ान में हमने रखी है, उसको आगे कंटिन्यू रखने की तौफीक भी फरमाए। ये ईद पर हमें जो है ना वो लाजमी अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना है। ऐसा ना हो कि ईद आ गई तो जो सारी प्रैक्टिस हैं हम बस चुटकी के साथ भूल जाएँ, तो ऐसा हमने नहीं करना। और साथ साथ हम अपनी शेफ़ को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने सारे रमज़ान यहाँ रमज़ान ट्रांसमिशन में खूब आपको मज़े मज़े के खाने खिलाए, लेकिन मुझे नहीं खिलाए। तो आज मैं भी आ गई हूँ क्योंकि मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी कि बड़े अच्छे अच्छे खाने आज रमज़ान ट्रांसमिशन में बनते रहे। तो मैं वेलकम कर रही हूँ सरवत को। अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। तो भाई मुझे तो आपके खानों का चस्का जो है वो यहाँ ले आया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मज़े मज़े के आपने पकवान बनाए, लेकिन इस ईद पर जो है ना वैसे मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ईद शीर खुरमे के बगैर मुमकिन नहीं है। तो बैठिए सरवत, आप बताएं क्या क्या बनाती हैं आप ईद पर? घर में दिल चाहता है पकाने का जब कितने शोज करने के बाद? बिल्कुल दिल चाहता है। जब घर जाती हूँ, यहाँ आती हूँ, जो सबके लिए करना होता है उसमें भी बहुत दिल से, और घर जाके जब फैमिली है उनके लिए भी बहुत दिल से। तो ये है कि रमज़ानों में भी और ईद पे भी मेरे ख्याल से एक ही जैसे जो है वो पकवान होते हैं। रमज़ानों में फ्राई होती हैं चीज़ें, चटपटी चीज़ें, और ईद पे थोड़ा मीठा शीर खुरमा लाजमी होता है, तो ज़ाहिर है वो। और बाकी उसके साथ कबाब और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं कि ज़ाहिर सालन रोटियां ये सब नहीं खाई जाती। ऐसा ही है। तो आज मैं इसी हवाले से 2 तरह के कबाब जो है वो बनाऊंगी और शीर खुरमा बनाऊंगी और दही बड़े बनाऊंगी, क्योंकि ईद पे अमूमन यही चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शीर खुरमा हम जल्दी से तैयार करें क्योंकि ईद स्टार्ट हो जाए और शीर खुरमा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो आप सब घर में भी प्रिपेयर करते हैं, हम सब भी तैयार करते हैं, तो आप भी हमारे लिए शीर खुरमा बना दें ताकि बिल्कुल आपके लिए सब लोग शीर खुरमा खाए बगैर ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरबत इसकी तैयारी करेंगी। तो शरबत आप जा सकती हैं बिल्कुल और बिल्कुल। बताएं हमें थैंक यू सो मच। क्या क्या बनाएंगी आप और कैसे बनाएंगी। साथ साथ हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं ईद पर, हम उनको भी मदऊ करेंगे और उनको भी बुलाते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे फेसेस ऐसे होते हैं कि जिनको हम स्क्रीन्स पर देखते हैं, जिनको हम वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में इंस्पायर होते हैं, जिनको देखते रहते हैं, लेकिन एक बड़े होता है ना, आपको क्यूरियोसिटी होती है अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, ईद कैसे मनाते हैं और ख़ास तौर पे अपने स्पेशल ओकेजन्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उन सब से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आइए आज ज़रा शो में वेलकम करते हैं हमारे साथ जो है
वो सीनियर पॉलिटिशियन है, वो मौजूद हैं इस वक्त। खुशबख्श शुजात साहिबा को वेलकम करूंगी मैं शो में। आप सब जानते हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। साथ साथ उनके हस्बैंड भी आज हमारे साथ शामिल होंगे शो में, शुजात बेग साहब, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। और आप दोनों आएँ और ज़रूर इस शो का हिस्सा बने, हमारी ईद की खुशियों को चार चांद लगाएं। ईद का मौका हो और आप सब हमारे साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ईद मुबारक। यहाँ से देखती हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल केयरफुल हैं। सीढ़ियाँ। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक। नाइस, एंड यू आर लुकिंग extremely graceful as Wow, always. अस्सलाम thank you वालेकुम, very कैसे much. हैं? You made my day. थैंक यू भाई। ये बताएं सबसे पहले तो ईद की शॉपिंग करना कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था इस ईद पे सच शॉपिंग बात जाना बता दूं और आपको? बाजार घूमना, लेकिन सच। आपने इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर ली? ये हमारी बहुत प्यारी प्यारी दोस्तें हैं और वो सब डिज़ाइनर्स भी हैं, उन्हें शौक भी है जबरदस्त। कपड़े बनाने का, वो हमारे लिए बना भी देती हैं, हम उन्हें ऑर्डर भी दे देते हैं। लेकिन ये तुमने शॉपिंग की बात की ना, सच बात बताऊं, मुझे शॉपिंग पे जाने का कोई शौक नहीं। चले I भाई, think शुजात साहब की छुट्टी, मजे ही आ गए। मुझे आप बस शॉपिंग पे जाने को ना कहें, मुझे बचपन से डर लगता है शॉपिंग पे जाने से। सीरियसली? एंड आई डोंट लाइक टू गो। इवन आपको हैरत होगी कि मैं अगर दुनिया में कहीं भी जाती हूँ, मेरे हाँ, यहाँ गवाह हैं, क्योंकि शौहर तो बहुत परेशान होते हैं ना कि Exactly. आप बाहर जाएंगे और बस शॉपिंग पे। शॉपिंग मैं कहती हूँ बस मुझे मॉल नहीं जाना, मुझे शॉपिंग में नहीं जाना, कहीं भी घूम लूँ, कहीं भी फिर लूँ, लेकिन मेरा कोई शौक नहीं है। वाह भाई वाह, ये तो आपको तो फिर बहुत ही क्या कहेंगे, आसान बीवी मिल गई भाई। आसान बीवी मिल गई यार। क्योंकि मुझे पता है, मैं अपने हस्बैंड का मुझे होता है कि मुझे अब मॉल लाया तो मुझे पहले देखने दो कि है क्या, फिर मुझे सिलेक्ट करना है कि क्या नहीं होता है। करती हैं आप, होना वो क्या चाहिए करते हैं, ऐसा। वो हर दुकान में जाके स्टूल ढूंढते हैं और वहाँ बैठ के तुम देख लो मैं थक गया। मैं कहता हूँ आते ही थक गए। तो ये तो आप नहीं, तो बड़े उमूमन मर्दों को शौक नहीं होता कि वो बाजारों में फिरे, वैसे वो टहल मारते हैं, चल सारा दिन आप उनको खरीदारी के लिए नहीं जाते। हाँ। लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है। तो आपको ये जो आपकी इतनी अच्छी बेगम मिल गई हैं, अच्छा आप शौकीन हैं? वैसे उमूमन मर्द भी नहीं होते तो नो आप नो खुद भी नो नहीं नो हैं? नो बिल्कुल नहीं, लेकिन इनकी सारी शॉपिंग मैं करती हूँ। हाँ, ये बात बता अरे रही वाह। हूँ, ये बात सारी है। शॉपिंग मेरी होती है, इन्हें नहीं पता होता That's कहाँ right. से क्या चीज इनको लेकर Very आना। nice. हाँ, तो truly आप blessed. भी कभी लाते हैं कुछ बेगम के लिए कि नहीं लाते अपनी पसंद बिल्कुल से? सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी लाना तो पड़ता है। अच्छा, एक मजबूरी। सब हाँ ये भी सही। और अगर स्पेशल एनिवर्सरीज बर्थडेज याद रखते हैं शुजात साहब आप, या वो भी भूल जाते भूल जाता हूँ, लेकिन शुक्र, सही बोल दिए, सच लेकिन- हैं? मैंने मतलब देखा था दोनों इनको। जो है ना वो नहीं, बिल्कुल इन्हें याद नहीं रहता। मैं इसमें बड़ी एक्यूरेट हूँ। Yes. बच्चों की बर्थडेज, ग्रैंड चिल्ड्रंस की बर्थडेज, फिर Very माशाल्लाह ख़ानदान में सब इतने सारे लोग हैं, ख़ासतौर से फिर अपनी एनिवर्सरीज, अपनी भी बर्थडे मुझे खुद याद रखना पड़ती है। फिर मैंने बताती हूँ, 2 दिन सुनो पहले। मेरी बर्थडे है कल या आज, तो इन्हें पता चल जाता है। आपकी तो नहीं आती, मुझे सरप्राइज दे देना। शुजात जी। साहब तो ये बताएं, अभी जब आप लोग, अच्छा एक और इससे पहले कि ईद कैसे मनाएंगे जरा पहले प्री ईद तो बात कर लूँ मैं। हाँ। सबसे ज्यादा क्योंकि सारा और हसन सब भी कराची में रहते हैं भाई, एक तो बड़ा मसला देख रहे हैं आप मेरे हाथों में, अभी तक मेहंदी नहीं लग सकी, इतना रश था ना, जो है ना वो चूड़ियाँ मैं खरीद सकी, पुरानी चूड़ियाँ निकाल के मैंने पहन ली, क्या करूँ क्योंकि बाजारों में बहुत रश है। तो जाते हैं आप जो है ना वो खुशबख्श साहिबा को लेके कोई चूड़ियाँ, कोई मेहंदी, बच्चों को ग्रैंड चिल्ड्रंस जो है वो तो नहीं छोड़ते, नाना नानी दादा दादी को जो कहना है करना है करवाते हैं। क्या आप लोगों that's की correct. एक्टिविटी होती है? जब हम लोग छोटे से थे तो बड़ा शौक था कि भाई अब ईद आई तो हाँ। जूते, कपड़े, सब कुछ कुर्ते, चाहिए। हर चीज लेनी होती इवन चश्मा भी चाहिए होता है नया, थी। यस, टोपी लेकिन भी नहीं अब चाहिए जो होता। है, कुछ चाहिए। अब ये है कि चूंकि बच्चे सब बाहर हैं हाँ, तो सिर्फ हम लोग यहाँ हैं, सही तो जो इम्पोर्टेंट चीज जरूरी है वो ले लेते हैं सही बस। सही। लेकिन मुझे हमेशा से इस बात का शौक रहा कि एक तो चूड़ियाँ होना चाहिए ईद के ऊपर, मेहंदी लगना चाहिए, ये हमारी रिवायात भी हैं और बचपन से होता आया बिल्कुल है। ऐसे ही। और इसका मैंने देखा शौक कम नहीं हुआ है माशाल्लाह। जो कराची, मुझे नहीं पता और भी सारे शहरों में ऐसा होता बिल्कुल है, ऐसे। लेकिन कराची की चांद रात, मेरा तो ख्याल है मैं लोगों से कहूँगी आप आएँ और आके कराची की चांद रात देखें। ऐसे ही। क्या चांद उतरता है कराची में, क्या मज़े आते हैं। मेहंदियाँ लग रही हैं, चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं, बल्कि जहाँ दुपट्टे रंगाई होती है वहाँ भी लाइन लगी होती है दुपट्टों के रंगाई के, मतलब रात को भी वो जाके लोग ख़रीद रहे होते हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माशाल्लाह ओकेजन। हमारा ईद का जो माहौल है
इतना खूबसूरत होता है कि हमारे दीन का भी हिस्सा बिल्कुल और ऐसे। फिर हमारे कल्चर का भी हिस्सा होता है उसमें, हमारी तहजीब पूरी उसमें शामिल है, खानों से लेकर मिलने जुलने से लेकर आपकी तैयारियों से, तो इसी से तो दिन बनता है। बिल्कुल ऐसे। अभी ईदी पे भी बात करूंगा और ईदी सबसे लूंगी भी, छोटे वाले ना देख इनको नहीं लूंगी तो अभी लेकिन खुशबू साहिबा आपको मैंने बहुत टाइम से देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, यकीन हम सब जो है वो बीइंग एंकर्स पॉलिटिशियंस को बहुत क्लोजली उनकी लाइफ्स को भी देख रहे होते हैं। आपने बताया चूड़ियाँ पसंद है, मेहंदी पसंद है, लेकिन मैंने जैसे आपका यू आर वेरी ग्रेसफुल एंड स्मार्ट एंड बहुत कैलकुलेटेड सा फैशन करती हैं, छोटा छोटा सा, तो कहाँ है चूड़ियाँ वूड़ियाँ मेहंदी वहंदी आप लगाती हैं? ये मुझे ही देख के खुश होंगी। मैं बस ख़ास तौर से आज आपके प्रोग्राम में आई हूँ, तो मैं ज़ाहिर है प्रोग्राम का एक उसूल होता है कि बहुत लोग देख रहे होते हैं, और इस दफ़ा बहुत सी चीज़ों पर दिल थोड़ा सा हमारा एहसास भी ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत मोहतात हैं इन मामलात में, बहुत दिल का दर्द रखते हैं अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए भी हमारे दिल में दर्द है। अल्लाह की तरफ से एक अहकाम है, रोज़े पूरे हो जाते हैं फिर ईद मनाना चाहिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कहीं कहीं एहसास होता है कि कुछ चीज़ों में और वाकई में वक्त के साथ प्रायोरिटी भी आपकी बदल जाती है। ऐसे ही ठीक है, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी नवासी या मेरी बेटी बगैर कांच की चूड़ी पहने ईद मना ले, लेकिन वक्त के साथ आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं और फिर आप कुछ और चीज़ों में अपनी इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीज़ें आपको याद रह जाती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, लेकिन अब वो आपकी ज़िंदगी में उस तरह मौजूद नहीं होती। सही कह रहे हैं। शुजात साहब कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? जी 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 बोलिए। देखिए, जब एक रिवायत है नेचुरली और सब लोग उसे फॉलो करते हैं कि भाई वो मेहंदी लग रही हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं घरों में, कोई लेडी आई है वो मेहंदी लगा रही है, और फिर चूड़ियाँ ही पहनी जा रही हैं, और जो कपड़े हैं वो पहले से सिल के रखे हुए हैं, और उसमें कोई कमी बेशी हो रही है तो वो रह तो लाज़मी आधी कुछ ना रात कुछ तक जाता है काम हो भाई, रहा है। जी हाँ ऐसे ही रहता तो कुछ है लाज़मी। रहता है, लेकिन ईद जो है वो एक मज़ेदारी है, मज़ेदार। एक खुशी मिलना है, जुलना अपने लोगों के साथ, सबसे मिल रहे हैं। सबका ख्याल करना। अच्छा, अब ये बताया आपने कि अभी आप लोगों से भी पूछूंगी कि सारा ने चूड़ियाँ वूड़ियाँ खरीदी हैं, अभी और चीज़ों की तैयारी, मैचिंग हसान ने किसी को दिलाया है, खुद कुछ पहुँचे हैं, या खाली बड़े लड़कों का रश होता है जी बाजार के बाहर? ओह, इनकी तो शलवार कमीज के इतने नखरे हैं, और जूतों का इतना मसला हो जाता है, एंड टाइम पे तुम लोग के जूते नहीं मिलते क्योंकि पहले थोड़े दिन खरीदते बाद नहीं तो है। शलवार कमीज का स्टाइल बदल। अब देखिए आप आज बड़े जो ये स्टाइलिश सा पजामा पहना है ना, पहने हुए पूछते हैं हैं, कहाँ से ढूंढ के लाए पता है हैं। एक ज़माने में हमारे वालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील थे, तो अलीगढ़ी पजामा मशहूर था। अलीगढ़ का पजामा, उस पे कुर्ता, फिर उस पे शेरवानी। अच्छा, वो तब्दील होते होते ये हुआ है कि अब कुर्ता है वो भी शर्ट की तरह है, और फिर ये पजामा है, ये अलीगढ़ी भी नहीं है, पैंट पजामा है। नहीं, बस ये आया अलीगढ़ से होता होता यहाँ तक आके ऐसा आते हो गया, आते लेकिन ये ऐसा चले हो गया। पजामा है हमारा, कम से कम- कल्चरल सूट है, तो हम उनकी रिवायत को बरकरार कम से कम जामे में है। हाँ, जामे में है, वो जामे में रहना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईद के हवाले से मज़े मज़े की बातें होंगी, पकवान भी तैयार हो रहे हैं, उनको भी देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचे और टिप्स क्या है, उस पर भी बात होगी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हैं, और जनाब जैसे बातें हो रही थी ईद की तैयारी के हवाले से, और ईद है भी मनाने के हवाले से, ईदी पर भी बात करेंगे, लेकिन सारा आप गई थी बाजार, क्या रहा माहौल और मज़ा आया आपको? तैयारी कंप्लीट हो गई? कहाँ कहाँ से शॉपिंग की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, और लड़कियों का तो ये एक समझ लो पैशन है शॉपिंग करना। मुझे तो जब कोई किसी मंथ में, मैं आज पहली बार किसी ऐसी खातून से मिल रही हूँ हाँ वही, जो कह रही बाजार है कि नहीं मुझे जाती। शौक नहीं है, मतलब मुझे तो 12 महीने में कितनी दफ़ा भी ले जाओ मैं चली जाऊँगी और शौक शॉपिंग है, अच्छा शौक है। बहुत मज़ा आता है हमें नहीं है तो बस इसका मतलब ये थोड़ी कि साथ में- अच्छा नहीं है। साथ में कोई होना चाहिए जो शॉपिंग कर रहा है, साथ में कोई होना चाहिए जो कार्ड चलाता रहे, बस ट्रांजैक्शन करवाता है, फिर मज़ा आता है फिर मज़ा शॉपिंग करने। एटीएम साथ रखना जरूरी है। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। हसन, आपने तैयारी कहाँ से, जूते कहाँ से मिले? क्योंकि एंड टाइम पे जूते रह जाते हैं लड़कों के। ये सब कुछ पुराना ही है, मैंने कोई खास तैयारी नहीं की। जैसे मैडम ने रिलेट किया अभी कि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, तो बिल्कुल वो शौक था एक, वो ख़त्म हो गया, अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं कुछ,
तो मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं कि मैं इतनी शॉपिंग्स करूं और ईद पे ही करूं। तो मेरी पहले ईद से पहले शॉपिंग हो जाती है, ईद के बाद होती है, इस तरह से चलती रहती हैं। अच्छा, इरादा तो मेरा भी यही होता है कि ईद से पहले मैं कोई 2 महीने पहले शॉपिंग कर लूं, लेकिन 2 दिन पहले शॉपिंग कंप्लीट 11th आवर तक शॉपिंग और 11th hour। तैयारी चलती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ईदी कैसे भेजते हैं? बच्चे सारे बाहर हैं और ईदी तो भाई अम्मा अब्बा से अगर ईदी ना मिले तो मज़ा ही नहीं आता। आप ये देखिए ना, हमारे कैसे? मुल्क का मज़ा ये है कि जो त्यौहार आते हैं बच्चे उसमें शिरकत करते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़ेदारी होती है। जो बच्चे इस्लामी ममालिक में होते हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन जो गैर ममालिक में है, बैरून ममालिक किसी और जगह है, उनकी तो कोई ईद का मज़ा ही नहीं होता, सही कह रही क्योंकि वो उनके पास छुट्टी नहीं मिलती उन्हें। मैं अक्सर ये कहती हूँ, देखिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें हमारी त्योहारों की छुट्टी नहीं मिलती, हमें कुछ मनाने की इजाज़त नहीं होती, हमने। लेकिन जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो हमें भी उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जो यहाँ होते हैं, कि उनके लिए भी उनके दिन बड़े अहम होते हैं। इन बातों को हमें सोचना चाहिए। हमारा दिल दुखता है ना कि बच्चे भाई ईद के दिन फ़ोन करें, पता चला एक बच्चा ऑफिस में बैठा है, बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं, या अगर किसी तरह छुट्टी कर ली है तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो लोग हमारे पास हैं, जिनको हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये माइनॉरिटीज़ हैं या उनके भी जब दिन त्यौहार आते हैं हमें भी ख्याल करना चाहिए कि उनको भी मनाने की उसी तरह इजाज़त हो जिस तरह हमारा दिल चाहते कि हम कहीं जाके उन त्योहारों को मनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। ईदी खुशबक साहिबा को देते हैं आप? जी बिल्कुल, मांग के लेती हूँ, किसी भी सूरत में, और किसी भी डिमांड सूरत हो या जो है आप अपनी मर्जी से मैं मांग के लेती हूँ, मुझे ईदी चाहिए। बिकॉज देखिए ईदी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है वाकई जो हमने अपने वालिदैन से ली, फिर अपने बच्चों को दी। लेकिन हम चाहे कितने बड़े हो जाए, हमारा दिल चाहता है हमसे जो थोड़ा बड़ा है वो हमें ईदी ज़रूर है। हमारी सारे हम अपनी बड़ी बहन के पास जाते हैं, लिफाफे तैयार होते हैं। हमारी अम्मी का एक तरीक़ा था और इनकी वालदा का भी, बाकायदा उनका क्या काम था, उनका था ईदी के लिफाफे तैयार, उसमें बड़े खूबसूरत ईद मुबारक, फिर वो कोई एक शेर लिखती थी। अच्छा, एक शेर तो मुझे आज भी याद है, सुनाए। ईदो हजार ईद दीगर, उनको फारसी आती थी हाँ। मेरी अम्मी को। ईदो हजार ईद दीगर अज फजल खुदा शबद मुबारक, यानी ऐसी हज़ारों ईदें तुम्हें मुबारक हों। और वो शेर लिख के बच्चों का नाम लिख के रखते हैं, जो आ रहा है उसको हस्बे मरातब ईदी दी जा रही है ना, कि इसको इतने देना है। हाँ। तो वो तरीका हमारे यहाँ आज तक है। हमारे पास अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो और भी तो ढेरों बच्चे हैं माशाल्लाह, और इतने सारे लोग हैं हमारे घर में जो लोग काम भी करते हैं, उनके भी बच्चे हैं, जो हमारे ख़ानदान के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। तो हमें नहीं लगता, मुझे कभी एहसास नहीं होता कि है बच्चे नहीं, अब क्या करूँ, इतने और भी तो बहुत हैं। मैं तो अपने स्कूल के बच्चों से कहती हूँ, मैं देखो मेरे 4 बच्चे नहीं हैं, ये तो हज़ारों बच्चे हैं। ऐसी कोई माँ देखी है तुमने? मैं कहती हूँ, तो उनके साथ मैं मनाती हूँ, अपने घर के और लोगों के साथ हम लोग बहुत अच्छे से, हम बड़े खुश रहते हैं। तो ये शाह साहब, ये कितनी ईदी आपसे ऐंठ लेती हैं, जरा ये अब बताइए। ये राज की बात आप महफिल में मत पूछें। ये मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ। मैंने कहा ना कि किसी भी फॉर्म में मिलती किसी है। भी फॉर्म में, कोई कड़ा दे दिया, अरे कोई वाह, जबरदस्त। अरे आप तो बड़ा different आगे आगे चीजें। बोल रहे हैं। यही मैं जानना चाह रही हूँ जी कि कितनी कंपैटिबिलिटी है, जरा वो भी पता लग अब जाए। वही तो डिफरेंट तरीके से हाँ। वो जो है साल आप में दे देते हैं। 2 दफ़ा तो ईद आती है ना, तो फिर इतना तो होना और अच्छा, चाहिए। बकरीद पे तो ईदी का होता ही नहीं ना चक्कर, वो जानवर ही आ जाते हैं तो फिर हाँ, लेकिन बच्चों को फिर भी हाँ। ईदी दी जाती है हमारे यहाँ तो, जबरदस्त। चाहे बहुत कम, अब तो इतनी ज़्यादा ईदी नहीं दी जाती। पहले भी मुझे याद है, एक बड़ा बचपन में शौक होता था, ईद आएगी तो हम पान खाएंगे, ईद आएगी तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। मसलन एक ऐसी चीज़ जो हमें वैसे इजाज़त नहीं है तो वो हम काम करेंगे, या हम साड़ी बांध लेंगे, बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। ये पान और ये कोल्ड ड्रिंक वाला तो वाकई पहले नहीं, उसे स्पेशली अरेंजमेंट्स करते दुकान वाले, बाहर कुर्सियां लगाते थे और बच्चे आइसक्रीम खाते थे, और अब कोल्ड ड्रिंक, लेकिन अब अब तो इतनी बच्चा कॉमन ये हो गया। चीजें हाँ। खा रहा है, लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारे ज़माने में, हम जब बच्चे थे, हम जब यंग थे, तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ें बड़ों की अय्याशी कहलाती थी। अजीब। पानदान और पान खाना बड़े लोग खाते हैं, बच्चे नहीं, सवाल ही पैदा होता। अब तो बच्चे जी वो पहले ही अपनी ईद के 3rd डे और 4th डे इनविटेशंस आए होते हैं, उनकी अपनी पार्टी जो है वो प्लान होती है फ्रेंड्स में। It's good, they are मेरे aware, अपने they are जो है more वो aware बेटे now. की, वो 6 years old है खाली, और उसका आया हुआ है कि 3rd डे मुझे 4 PM मम्मा केक लेके जाना है, बात मेरी है। पार्टी है। मैंने कहा
ओके अच्छी बात है, बच्चे जो है ठीक है। ज्यादा अवेयर हो गए ना। सही है, आप जाना। लेकिन अच्छा है, चलें किसी भी फॉर्म में आप मिलाएं तो मनाएं, ईद तो आप मनाना चाहिए, खुशी को मनाना साथ चाहिए। साथ खाना जो है ना वो ईद का अगर ना हो तो मजा नहीं आता। चलें जरा किचन में चल के देखें। आप ये बताएं कुछ पकाती हैं? मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, उनसे पूछ ले। बहुत अच्छा खाना चीजें बनाती बनती हैं। जबरदस्त खाना सबसे बनाती अच्छी चीज आपको इनके हाथ की क्या पसंद है? भुना हुआ गोश्त और बिरयानी। वाह। वेरी है। मैं नाइस। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन बखुदा मुझे खाना पकाने का कोई शौक नहीं है। आप खाने मुझे के मुझे शौकीन हैं? पकाया जी। बहुत आप जबरदस्त। खाने के शौकीन हैं, जी तभी हाँ। आप शायद Yes. फिर बनाती होंगी क्योंकि इतना कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ खाना होता है, वो इधर बहुत पसंद है। मुरक्कन खाना। मुरक्कन ग़िज़ाइयत। लेकिन मैंने कहा ना, मुझे खाने का पकाने का बाद लोगों को होता है ना, जैसे वो किचन में हर वक्त मौजूद हों ख़वातीन, ऐसा शौक़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, जब मेरे बच्चे आए हों, शुजात को खाना स्पेशल बनाना, तो फिर मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनाती हूँ। कभी आप आएँ और खाएँ मेरे हाथ का बस खाना, तो आप जब आप भूल कहीं जाएंगी सारे खाने। मुझे भुना हुआ गोश्त जो है वो खाना है। आप सुन के सारे दिल जा खाने गया। खाइए। बिरयानी तो बहुत खाई है रमजान में, क्योंकि हर इफ्तार की दावत में बिरयानी तो भैया भुना हुआ गोश्त खाने का दिल हो गया। बस आप बता दें मुझे कब पहुंचना है, मैं पहुंच आइए जाऊंगी। आइए। ठीक है, तो जरा किचन में चल रही हैं आप या दिल नहीं हो चलें, रहा है जाने का? चलें, चले चलें। आए जरा देखते हैं किचन में कैसी तैयारी हो रही है और अच्छा पक रहा है और हम इसको जो है वो हाँ ले लें। भाई आज बड़े बड़े लोग आपके किचन में आ गए हैं। बिल्कुल, सरबत most मुशफक welcome। साहिबा आ गई हैं और खाना कह रही हैं, पकाने की शौकीन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कुछ बनाना आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी खुशबू आ रही थी। वो बड़ी वाओ, देर दही से। बड़ा इज रेडी। बिल्कुल Very रेडी। nice। लेकिन और बड़ी बहुत ज्यादा खुशबू थी आपके कबाबों की। जी, हाँ। ये क्योंकि चपली क्योंकि कबाब। पूरे रमज़ान में ये होता है ना, बहुत ऑयल सब चीज़ हम खा रहे होते हैं, तो आज मैंने इसके लिए चिकन ग्रिल कबाब बनाए। ये स्पेशल अलग है जबरदस्त। क्योंकि ये बिल्कुल कम ऑयल में, आप देखें खाली ब्रशिंग की है और उसके अंदर जो है वो फ्राई हो रहे और हैं। आपने शीर खुरमा। बिल्कुल, ये इसके बगैर शीर ईद खुरमा। इसके नहीं बगैर तो होती, ईद होती हाँ। नहीं है। और ये कबाब अलग हैं। ये ये बिल्कुल, ये भी चिकन के ही है। मैंने ओके, चिकन ही रखा है, ठीक है, बीफ लाइट नहीं रखा। रहता है हाँ ना? बिल्कुल लाइट रहता है। तो ये शाही कबाब है। शाही मीन्स ये है कि थोड़ा सा हम खाली नाम अलग अलग फ्लेवर हाँ। चेंज करके देते हैं, ताकि जाहिर है कि एक मसाला। रगबत भी हो। लेकिन ये स्पेशल है जो चिकन का बना है, क्योंकि ग्रिल की है मैंने सारे कबाब ना, फ्राई नहीं, क्योंकि डीप फ्राई होने से ऑयल ज़्यादा जाता है। ये सिर्फ ब्रशिंग करके इसको जो है फ्राई किया। जबरदस्त। तो अपनी शीर खुरमा बादाम बिल्कुल पिस्ते बारीक बारीक काटे, जी, कैसे बारीक काट काटे? के वो किस यूं चीज़? कि वो बड़े बड़े मुंह में आए या अलग, और फिर रखना भी होता है ना ईद पे, जैसे डिश में। तो वो क्या होता है, ऊपर से अगर डालो, ज़्यादा डालेंगे ऊपर भी गार्निशिंग, लेकिन वो सब निकाल इस तरह सही। मिक्स करके अगर बनाए तो ये होता है सबको अच्छा, वो जो है रोस्टेड करके भी रखो छोटे से, उसमें तो बिल्कुल। बहुत उसका अच्छा फ्लेवर बहुत आता है। ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है वो इसमें मिक्स किए हैं ताकि सारा फ्लेवर, सारी चीज़ें एक साथ जो है वो आए। अच्छा, मैं मीठा बनाने की बहुत चोर हूँ। अच्छा। अच्छा, आप ये सारे खाने बनवा सकते हैं नमकीन, लेकिन मुझे मीठा बनाते पता नहीं क्यों उलझन सी होती है। हाँ, तो मैं शौक अब- कोशिश करती हूँ जब भी देवरानी हो या सास होती है तो कहती हूँ शीर खुरमा तो आप लोग बनाएंगे, बाकी चीजें मैं कर सकती हूँ। तो वो बिल्कुल। जो है ना, लेकिन अच्छा लग रहा है, टेंडेंसी तो अच्छी नजर आ रही है। भाई, बिल्कुल अभी बिल्कुल खाना है अब हमें ना, बिल्कुल। रख ले अभी प्लेट में आपको जरा। डिश आउट करेंगे तो आप पसंद बिल्कुल है, आपको मीठा खाएंगे। पसंद है? शुजात को बहुत ज्यादा पसंद है। शुजात के चक्कर में मैं खा लेती हूँ, है ना? सही है, ये सही सही है। है। चले हम ट्राई ये भी सही है। करेंगे बिल्कुल और जरूर। आप जो है वो कंप्लीट कर लें बहुत इसको, अच्छा ताकि हम- लगा आप यहाँ आए, आपने देखा, बिल्कुल ट्राई भी ना जी, करिएगा। थैंक यू बेहतरीन सो आप मच, थैंक काम यू करें, सो मच, जबरदस्त। थैंक यू। ये तो एक औरत का हुस्न है, उसको खाना भी बनाना आना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, उसको thank you। अच्छा, कलम वैसे पकड़ना भी आना चाहिए, उसको उम्मूमन क्या- बोलना भी आना चाहिए, उसको Exactly। हर काम आना चाहिए। अच्छा, उम्मूमन क्या तासुर है खुशबू साहिबा की, जो वर्किंग वुमेन है ज़्यादातर ना, तासुर ये है कि जी खाना शाना नहीं बनाती होंगी, किचन में नहीं जाती होंगी और कुछ नहीं आता होगा। तो बीइंग पॉलिटिशियन और इतनी एक्टिव खातून, सब कुछ आप खुद ही मैनेज करती थी या जो है ना वो जी बस आपने टास्क दे दिया और हो गया? क्या आपका लाइफस्टाइल और रूटीन रहता था हमेशा? देखिए, एक्चुअली मैं तो ये समझती हूँ कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, उन्हें ज़्यादा अपनी टाइमिंग्स एंड प्लानिंग्स करना आना Exactly। चाहिए। और जो खातून भी, चाहे वो खातून खाना है, चाहे वो काम कर रही है कहीं भी, किसी भी जगह, फैक्ट्री में, घर में, मैं कहती हूँ किसानों के साथ, कोई भी खातून है, उसको टाइमिंग्स और प्लानिंग्स आना चाहिए। बस फिर सारे काम सेट हो जाते हैं। जहाँ सही कह रही हैं। टाइमिंग्स और प्लानिंग आपकी गड़बड़ होती है ना, वहाँ आपका सारा काम उलट जाता है। बिल्कुल सही कह रही तो मैं तो हमेशा, क्योंकि मैं स्कूल रन कर रही हूँ 26 साल से, तो मेरी तो सुबह 7 बजे से टाइमिंग्स और प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कभी नहीं, मुझे ये महसूस होता कि घर और बाहर में मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। घर को आपको उसी तरह रख, क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा लोग
देखते हैं और जजमेंटल होते हैं कि आप काम कर रहे हैं तो अब बच्चे कैसे हैं, आप काम कर रहे तो आपका घर कैसा है, आप काम कर रहे हैं तो चाहे कोई पॉलिटिशियन है खातून, चाहे कोई कलमकार है, चाहे कोई गुलूकार है, चाहे कोई कहीं किसी जगह काम कर, लेकिन पहले तो वो एक खातून है ना, ऐसा ही है। उसका घर है, उसके घर वाले हैं, उसके बाद बाहर की ज़िंदगी होती है, तो पहले आपको मैनेज करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सबके लिए बहुत ज़्यादा जो ना वो आप ये टिप भी और इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि सारी ही जितनी भी वर्किंग लेडीज़ को मैं देखती हूँ शोज़ में इतनी सारी आती हैं, आप सबसे मुलाकात भी होती है, तो सभी ये बात कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छा ये है कि आप अपना रूटीन और टाइम मैनेज रखें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत सहल हो जाती हैं। हम ईद की बात कर रहे हैं, ईद की बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये बताएं कि ईद के तीनों दिन एक्टिविटी क्या होती है, घर में ही रहते हैं या विजिट्स होते हैं, आना जाना, कहाँ कहाँ जाना आना होता है? शुजात साहब आप प्लान करते हैं या खुशबक मैडम आपको बताती हैं? नहीं, असल में इसकी मेन चीज़ ये है कि एक दिन जो जैसे अपने बहुत करीब अजीज़ हैं सही, उनके, और जो बहुत करीब दोस्त हैं उनके जाना है। सही, उसके बाद फिर लोग इतने आते हैं यू कांट गो एनीवेयर, बिल्कुल ऐसा आप ही घर से ही नहीं निकल पाते, इसलिए कि है। मुस्तकिल आपने होस्ट करना है, आना जाना, जो लोग आते हैं तो उनसे तो मिलना। अगर खाली घर हो तो कैसा रहेगा, हाँ, तो ईद के इसलिए दिन। यू हैव टू स्टे बैक। जब तक इनकी वालदा हयात थी तो जाहिर है सब वो बड़ा वहीं पे होता है ना जमा घर में, जाते हैं, बिल्कुल तो ऐसे जब ही। तक मेरी वालदा हयात थी तो सुबह पहले अपना समेटना है, फिर जाके उनसे मिलना है। तो अब ये कि अब हम बड़े हो गए, उनके बाद तो फिर हमें घर में लोगों को रिसीव भी करना है, उनसे जा के मिलना भी है, तो बस इसी तरह दिन गुजर जाते हैं। वैसे ये एक बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगी। एक माँ बाप का घर होता है ना, तो आपको होता है जैसे आपने कहा ईदी का और अम्माओं के घर जाने का होता है जी, डेज डिसाइडेड होते हैं, वही हमें दूसरे दिन जाना है, पहले दिन जाना है। तो अब जब वो नहीं है तो वो एक खला तो कोई पूरी नहीं कर सकता, तो डू यू क्रेव के यार वो नहीं है अभी मैं क्या, या बस सब ठीक है, नॉर्मलाइज हो जाती है चीज़ें बाय द नहीं, टाइम? बहुत याद आती है, बहुत। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी ईद पर मुझे अम्मी के हाथ का पुलाव याद ना आया हो, कि मैं जाऊं और मेहंदी लगे हाथ होते थे हमारे, ज़ाहिर उस ज़माने में यंग थे हम, जाके और फिर उनके यहाँ खाना, फिर वो देखती थी, पूछती थी, चूड़ियाँ देखती थी, मेहंदी देखती थी, तुमने क्यों चूड़ी नहीं पहनी, या तुमने अभी हो तो मुझसे पूछेंगी ना अगर वो होती तो। बिल्कुल ऐसे तो ही। ऐसा है, तो बड़ों के साथ साथ फिर बहुत सी आपकी चीज़ें जो हैं वो कम होती जाती हैं, ये तो है, याद कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यही है कि वक्त का और जो है हाँ। जिंदगी का तकाजा यही है कि इट शुड गो। फिर हम अब बड़े हो गए तो अब हम उनकी जगह वो रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो जिंदगी का हुस्न है कि आप उसके साथ साथ चले होता है। सारा मुझे लगता है किचन विचन में कुछ शीर खुरमा बना कुछ आता है, सुगड़ हो के नहीं हो? मेरा ये है कि मुझे बनाना तो कुछ नहीं आता और मुझे शौक भी कुछ नहीं है बनाने का। चलो भाई, लेकिन अगले बार इसको लगाओ कोई किचन में बात जरा नहीं, काम, अब बर्तन धो के काम। तो इतने मसाले मिल जाते हैं और इतना नहीं, रेडीमेड yes। मिल जाता है, कोई बात नहीं। आसान नहीं, आजकल YouTube ने कितना काम आसान कर दिया है। आप मैं YouTube लगाती हूँ, अच्छा हाथ में टेस्ट है मेरे, हाँ। मैं कुछ भी बना लूँ वैसा बनेगा। हाँ, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि दूसरी बार ऐसा बनेगा, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं वो भूल दिन जाती नहीं हूँ। लगता ना, यस सही सही। तो वो सही। देख के उस वक्त जो बना लिया वो बेस्ट। अच्छा, तो ईद पे क्या एक्टिविटी होती है फिर, सारा कैसे गुजरती है ईद? ईद का तो ये होता है कि पहला दिन हम लोगों का बंधा हुआ है कि हमें रिश्तेदारों में ही जाना है और उन सबसे मिलना है। दूसरे दिन हमारे यहाँ होता है कि ठीक है। हमें पूरा वो होस्ट करना है और सही। हमारे घर मेहमान आते हैं। और तीसरे दिन दोस्तों का रखा हुआ है मैंने खुद हाँ, तो कि सही नहीं, है वो भाई, दोस्तों में जरूरी भी है। जाओ आप और Yes। उनके साथ भी थोड़ी सी आउटिंग वगैरह करो। बिल्कुल तो ऐसे। और अच्छा रहता है। हसान तीनों कैसे दिन मनाते वो हैं फिर? मसरूफ हो जाते हैं। फर्स्ट डे विद रिश्तेदारों के साथ होता है, हाँ, सेकंड सो और के थर्ड तो डे नहीं गुजरा, उमूमन लड़कों की ईद भाई बड़ी सोच हाँ, होती है। दोपहर में नमाज सो के पढ़ के गुजरती है, आए और रात सो में गए। सो जाते हैं हाँ, आप? दोपहर में मैं सो जाता हूँ, फिर कब उठते हैं? शाम में उठता हूँ, उसके बाद जो है आना जाना होता है गेस्ट का। हाँ। देन सेकंड और थर्ड डे जो है मेरा इवेंट्स वगैरह होते हैं, हम जो परफॉर्म करना है वहाँ पे हाँ, जाना है, busy कॉन्सर्ट इनका तो है। इतना खूबसूरत काम है ना, म्यूजिक, ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा दुनिया में हसीन कोई चीज़ ही नहीं। मुझे तो, मैं समझती हूँ जो म्यूज़िक से वाबस्ता है ना, उसके अंदर जितना गुदास होता है, जितनी नरमी, जितनी रौनक, जितनी खूबसूरती होती है, वो बिल्कुल बात ही कुछ और है। तो भाई अब मैम को भी पसंद है तो हम ज़रा भी ब्रेक पे जाते हैं। आप लोग तैयारी पकड़ें, कुछ सुनाएं, उनको भी एंटरटेन करेंगे और हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौसीकी भी होगी, खाना भी होगा
और ईद की खुशियाँ होंगी आपके साथ। वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत। फेवरेट सिंगर्स कौन है, किनको ज़्यादा सुनते हैं? मुझे तो आबदा परवीन बहुत पसंद है, माय फेवरेट, मुझे भी बहुत है। बहुत ज़्यादा। मुझे शुजात, आप बताएं आप किसको सुनते आप किसको सुनते हैं? मैं ज़्यादातर लाइट किस्म का प्रेफर हल्का करता हल्का हूँ, म्यूजिक हल्का फुल्का वाला वो प्रेफर करता हूँ। अच्छा, लाइव सुनने जाते हैं कभी आबदा साहब को? क्योंकि लाइव सुनने का एक अलग अगर मौका experience मिल है। जाए कभी कि बिल्कुल उनके सामने बैठ के सुन सके उन्हें, तो इससे ज़्यादा Yeah. खूबसूरत कोई बात नहीं होती। कव्वाली सुनने का बहुत शौक़ है, आबदा परवीन को सुनने का बहुत शौक़ है। और ये जो आप बात कर रही थी ईद के मौके पर कि देखिए ज़िंदगी में वक्त के साथ जिस तरह मैंने कहा ना, प्रायोरिटीज़ बदल जाती बिल्कुल हैं बिल्कुल। और आपकी ज़िंदगी इतनी चेंज होती जाती है कि आपको खुद पता ही नहीं चलता है। तो एक ज़माना था जब हम ज़ाहिर है बहुत तैयारियां पकड़ते थे ईद की और ये सब, लेकिन जब से मैंने खुद नोट किया है कि मैंने जब से पॉलिटिक्स में कदम रखा, जी मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गया, क्योंकि मैं उन जगहों पे गई जहाँ उससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। सही। और जब मैंने वहाँ जाके सही ज़िंदगी की हकीकत देखी तो मुझे एहसास हुआ कि इनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है। मैं आपको बहुत ही लुत्फ़ की एक बात बताऊं, जब एक दफ़ा बकरीद आई, पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, हाँ। नई नई एमएनए इलेक्ट हुई थी और मुझे फ़ोन आया मेरी पार्टी से कि वो बाजी 3 दिन आपके घर में खालें जमा की जा रही हैं। तो मुझे अजीब सा लगा मतलब मेरे लिए वो बिल्कुल एक अनोखी सी अजनबी बात थी कि खाल कैसे जमा होगी मेरे घर में, कैसे खाल। लेकिन आप यकीन कीजिए कि फिर वो ऐसा सिस्टम था और इस तरह लोग और उनसे क्या काम हो रहे हैं, उनसे किस तरह खिदमत खल्क में काम हो रहा है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको पहले अजायब लगते हैं, उसके बाद जब आप उसे करना शुरू करते हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर वक्त के साथ आपका पूरा परतौ बदल जाता है, आपकी सोच का अंदाज बदल जाता है और आप उन लोगों के साथ सफ़र करना और उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं जिनके साथ कभी आप उठे बैठे नहीं होते हैं। सही कह रही फिर सही ज़िंदगी का पता चलता है कि अब मुझे अंदाज़ा होता है कि जो ईद हम इतनी आसानी से मना लेते थे, बाद लोगों के लिए वो ईद कितनी मुश्किल है, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना कठिन है उनके लिए अपने बच्चों के लिए ईदी देना, अपने बच्चों को चूड़ी पहना देना या अपने बच्चों को जाके जूता ही पहना देना बाज़ार से, इट्स नॉट ईजी। तो जब हमने उनके लिए काम करना शुरू किया तो वो एक और मज़ा अच्छा, है। उसकी सेटिस्फेक्शन एक अलग ही है ना, मज़ा उसका ही और है। एक सुकून, एक आपको कहते हैं ना लगता है कि हाँ यार कुछ कर लिया है, कुछ थोड़ा बिल्कुल सुकून, भर inner पाया, फिर लगता है satisfaction आपको यस मिलता आई डिड समथिंग। पूरे दिन में हमने कुछ किया, यही नहीं कि हमने खा लिया, हमने सही पहन बात। लिया, हाँ। हमने ओढ़ लिया और बस सब कुछ हो गया। नहीं, आपने किसी को कुछ दे भी दिया, किसी के साथ कुछ वक्त गुजार दिया, किसी को खुश कर दिया। सही ईद बात। के दिन तो ये भी बहुत ही अहम काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये मुझे बहुत पूछना भी था ये सवाल और आपने उसका जिक्र भी कर दिया जी। कि पॉलिटिक्स में आप आई और माशाल्लाह रिनाउंड पॉलिटिशियन है, एक्टिव खासी हैं और एमएनए भी रही हैं। उसके अलावा आपको जो है वो तमगा इम्तियाज़ मिला, सितारा इम्तियाज़ भी, इतनी ज़्यादा जो है अचीवमेंट्स हैं इन पॉलिटिक्स। जब आप आई पॉलिटिक्स में, एक तो आई कैसे और दूसरा है कि ख़वातीन को जो ना अपोजिशन हर चीज़ में पहले बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। आप किसी भी चीज़ में जा रहे हो, फिर पॉलिटिशियन और वो भी पाकिस्तान में बनना हो किसी खातून का, और जिस ज़माने में आपने स्टार्ट किया होगा, अभी तो फिर भी इट्स वेरी कॉमन और प्रैक्टिसेबल कि हाँ यार अब आप कर सकते हो। तो आपका जर्नी कैसा रहा, कुछ बताएं। देखिए, जब मैंने एमक्यूएम को ज्वाइन किया था और उसमें भी कहते हैं ना हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हाँ। एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मोहतरम मर्द का हाथ होता है। तो बिल्कुल इन्होंने ऐसे ही। मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करवाई थी, लेकिन जब Very मैंने एमक्यूएम को ज्वाइन किया था, मुझे 17 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में आए हुए। एमएनए 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ी, तीसरी दफ़ा सेनेट का इलेक्शन उसमें रही, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे पॉलिटिक्स में ला कर अल्लाह ताला ने, उसी का करम है ना, मैं जी, खुद तो जी। नहीं आ सकती थी। वो जगह, वो लोग, पाकिस्तान और अपने शहर के उन इलाकों तक मुझे पहुंचा दिया। मैं कैसे जा सकती थी उनका कोई काम करने। ये तो आपके पास पूरी एक पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद आपका वो इख्तियार होता है, आप फिर उन सही लोगों है। के पास जाते हैं, उन्हें आप पे ट्रस्ट आता है, तो हल्के में काम करने का एक मज़ा ही कुछ और सही है। और जब मैंने इलेक्शन लड़ा
और मैं लड़के कामयाब होकर आई। तो जो आपने कहा ना कि एक तो पॉलिटिक्स और उसमें ये और वो, नहीं, जब आप एक चैलेंज को ले लेते हैं, जब आप खड़े हो जाते हैं, आप काम करते हैं, आपकी पूरी शख्सियत तब्दील होती है। मैंने नोट किया, मैं आई एम माई डिफरेंट पर्सन। एक ज़माने में मैं एक सेलिब्रिटी के तौर पे थी, ठीक है ना, उसके बाद एक पॉलिटिशियन, बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाती है। आप उन लोगों के साथ काम करते हैं, उनके साथ ज़मीन पे बैठते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करते हैं और आपका ज़ाविया निगाह और ज़ाविया ज़िंदगी बदल जाता है और इसे बदल जाना चाहिए। मैं कहती हूँ इसे बदलना चाहिए। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की। और उसके बाद इनकी ये पॉलिटिक्स में ले आए मुझे, मतलब मैं नहीं अच्छा, चाहती आप थी। क्यों लेकर आए थे बेगम को पॉलिटिक्स में? हाँ, ये पूछे हाँ, जरा बताएं भाई क्या था। मेरे जहन में ये था कि हम लोगों के लिए काम करें। मेरे पास इत्फाक से जिस जगह मैं काम करता था बैंक में, वहाँ हर तरह के लोग आते थे और आपको हैरत होगी कि ऐसे ऐसे गरीब भी आते थे, अमीर भी आते थे, बहुत बड़े भी आते थे, फौजी, मसाइल लेकर आते थे। मसाइल उनके साथ होते थे। वो मसाइल हर तरीके से, यानी अगर आप कुछ भी कर लें, जब तक कि उसकी, यानी कहते हैं ना, मदावा ना करें तो फ़ायदा नहीं है। सही बात। तो मैंने सोचा कि खुशबख्त में वो सलाहियत है कि शी शुड बी ब्रॉट इन। जबरदस्त। तो मैं इसलिए इनको मैंने इस तरफ राग़िब किया और इस तरफ लाया। और उस दिन से आप ये देखें कि इनके साथ मैं भी जाता हूँ, ऐसी ऐसी बस्तियों में गए हैं हम। और एक घर में गए, टूटा हुआ घर था, उनके घर में से गटर लाइन जा रही थी। वो लेडी, ओल्ड लेडी थी, शी वॉज अ हिंदू लेडी। उन्होंने कहा कि मेरी एक मरने से पहले ख्वाहिश है कि जो मेरा यहाँ का मंदिर है, हाँ। वो ठीक हो जाए। अच्छा। यहाँ का मंदिर है। तो मैंने फिर हमने क्या किया कि उसको सबसे पहले आई आस्क्ड हर कि हाउ टू डू इट। इन्होंने कहा जी कि सबसे पहले जो मेरे फंड्स हैं, मैंने इसमें इनके ये मंदिर ज़रूर बना देना है। और रात दिन उसमें काम करके वो मंदिर तैयार हो गया। एंड दैट लेडी वाज सुपर हैप्पी, इतनी खुश थी वो कि मैं आपको, ओल्ड लेडी। और फिर उसका जो ये नाली थी वो ओपन थी घर में से, गटर की, वो हमने कवर कराई। बेशुमार घर, जी हाँ, एक नहीं, सैकड़ों घर हैं, सैकड़ों ऐसी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप काम करें तो आपको ये काम करने पड़ते हैं, तभी आप एक उस जगह के पॉलिटिशियन होते हैं। अगर आप सिर्फ नाम के पॉलिटिशियन बनना चाहें और आपके पास वो एमएनए शिप आ गई या सेनेटरशिप आ गई और आप काम नहीं कर रहे, तो फिर आपका फायदा नहीं है। यू हैव टू वर्क फॉर देम। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात तो आपकी बिल्कुल। आज तक लोग जो हैं वो आन के अपने हर काम कहते हैं कि हम अभी ये कर दें, ये कर दें। मैं हूँ नहीं अब उस हल्के किया मैंने, लेकिन जब मुझे फ़ोन आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कि उन्होंने अभी मेरा फ़ोन नंबर रखा हुआ है। वो कहते हैं मैं ये कोशिश करती हूँ, ठीक है मेरे पास वो इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो बस ये एक बहुत खूबसूरत तजर्बा है ज़िंदगी का। हाँ। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ, बिलीव मी, कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। व्हाई नॉट? बीइंग अ लेडी क्या मतलब भाई, हम भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खड़े हुए हैं सबके दरमियान और अपने अहद के साथ खड़े। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और एक बात और मैं बता दूं, आपके साथ अगर कोई आपका लिबरल प्रोग्रेसिव बाप है, भाई है, शौहर है, बेटा है, तो देन यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। आप अल्लाह ताला की इनायत करदा खातून है। और मैं उन ख़वातीन को सलाम करती हूँ जो सिंगल मदर्स होती हैं, ऐसा ही है, जो ऐसे घरानों की होती हैं जिन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं होती, उसके बावजूद वो खड़ी हो जाती हैं उठ के। हाँ। ऐसी भी हमारे यहाँ बहुत ख़वातीन हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत अल्लाह ताला की इनायत याफ्ता समझती हूँ कि एक बहुत प्रोग्रेसिव लिबरल माहौल में पली बड़ी। फिर आई तो इनका साथ मिल गया, इन्होंने मेरी हर सलाहियत को आगे बढ़ाया। नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं, ये कहते बीबी घर में बैठ जाओ बस, बंद करो ज़बान अपनी, बहुत हो गया। लेकिन तो मैं क्या करती? नहीं पता था लिटरली कि आप जो है वो शादी के बाद पॉलिटिक्स में आई हैं और लाने वाले भी। मैंने ज़्यादातर काम शादी के बाद ही किए हैं। शादी से पहले तो सिर्फ मैं मीडिया में आई थी और यूनिवर्सिटी से आई थी, तो वो मैं एक नोन पर्सनैलिटी थी। लेकिन देखिए ये भी बड़ा हौसला होता है कि नोन कोई
बंदी हो ना, और वो भी ऐसी जिससे बात करते हुए थोड़ा सा लोग पहले हाँ, सोचा हाँ, करते थे, I can उसको relate एक to शख्स this. कबूल करे, फिर कबूल करके उसको और सपोर्ट करे कि बीवी तुम तो और आगे चली जाओ, इट इज़ नॉट ईजी। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो मैंने अपना जो एजुकेशन का इदारा खोला वो उनके कहने पे, फिर अपने पॉलिटिक्स में भी यही लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत इनायत है अल्लाह ताला की कि हमने ये सोचा और इन्होंने मेरे जहन में डाला कि देखो तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम चैलेंजेस कबूल करती हो, तुम खड़ी हो जाती हो लोगों की हमदर्दी, काम, ये वो, तो तुम बड़े पैमाने पे करो। राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन, और वो राइट मैन अगर आपको मिल जाए तो यू कैन डू Yes, इट। he is a Mr. Right. ही इज द मिस्टर राइट। तो आप सबके पास भी आपके मिस्टर राइट से आज तो बहरहाल उन सबसे ईदी बटोरिए और एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी को। हम भी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा किचन में पूछेंगे सरवत ने तैयारी कर ली है, ईद की सर्विंग्स रेडी हैं, तो हम ब्रेक के बाद आकर आपको भी दिखाएंगे। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं, और ये बड़ी खुशियाँ बड़ी और ज़्यादा हो जाती हैं जब मीठा साथ हो, मज़े मज़े के खाने हो, पकवान हो, तो बड़ा मज़ा आता है। सरवत ने बड़ी अच्छी सी चीज़ें तैयार कर ली हैं, कबाब्स बन चुके हैं 2 तरह के, शीर खुरमा बन चुका है, और अब इसे ट्राई करने का वक्त आ चुका है ताकि लगे ईद हो रही है। बड़ी देर हो गई और शीर खुरमा नहीं खाया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सर्व करती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और हम जो है अपने मेहमानों को भी ज़रा टेस्ट कराते हैं ना कि क्या है। ये दोनों तरह के कबाब उनको ट्राई कराते हैं। इसमें ट्रे में रखती हूँ ताकि आप आसानी से ले जाएं। और शीर खुरमा भी चक्के ये बताएंगे। रहा बिल्कुल। अच्छा जी, जबरदस्त। सुबहापे का जो है वो आदम मुजाहरा किया जा रहा है इस वक्त दोनों की तरफ से। ठीक ही है, गिर ना जाए। चले तो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ सरवत के क्या है, लेकिन पहले मैं जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं जरा उनसे पूछूँ ना, बड़े ज़रा ज़्यादा बताएंगे। सारा तुमने भी गाना तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। Oh my God, आप तो आप बाकायदा आप सर्व कर जो रहे है हैं। ट्राई करके ओहो, जरूर फुल बताएं कि प्लेटर कैसा बना। बना है, और शीर खुरमा अरे। भी ट्राई करना है। आप ये ले तो सकते दो हैं। चीजें कैसे ट्राई थैंक यू। अब थोड़े ब्रेक में आप ट्राई कर लेगा, कुछ तो अभी लें। ठीक है। अच्छा सरवत भाई, मुझे भी ट्राई कराएं, आपने शीर आइए। खुरमा कैसा बनाया है और क्या। बिल्कुल आइए। ज्यादा नहीं मैं खाऊंगी, लेकिन 1 स्पून जरूर ट्राई करूंगी। ब्रेक में बहुत सारा खाऊंगी क्योंकि बोलना भी है ना यार अभी। ये लें, जो ट्राई करना है सरवत, करें। आपको मीठा पसंद है? नहीं, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन शीर खुरमा चाहिए। मेरे हाँ। बेटे को बहुत ज्यादा शीर खुरमा पसंद है, कभी भी रैंडम फरमाइश कर देता है कि आप शीर खुरमा नहीं बनाती। और बच्चों के लिए तो ये बहुत हेल्दी भी है खाने के लिए, तो आप दिया करें क्योंकि जाहिर है कि इसमें जाहिर है वो है नट्स। मज़ेदार। अच्छा, थैंक यू। पूरा खा सकती हूँ, बिल्कुल खा लें। मुझे भी ट्राई करूँगी। मैं जा रही हूँ आपसे, आप भी जरा शीर खुरमा एंजॉय करें, ईद मनाएं। हाँ हाँ पका बिल्कुल। पका के खवातीन जो है ना, खुशबक साहिबा, वैसे ऐसा होता है जो आप बनाए वो खाने का दिल नहीं चाहता, ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। हाँ, बाज़ औक़ात जब बहुत देर आप जब खुद पकाने बनाऊं में ना, लगे, हाँ, फिर फिर नहीं दिल होता। सैर हो जाता है। यस, है ना। कैसा बना है, कुछ ट्राई किया आपने? ये मैं आपके दोनों बच्चे इंतज़ार जो है में। ना, ये बच्चों के हाथ हसरत में से कुछ देखो। भी नहीं है। इनको ये गाना सुना दे, उसके बाद कहीं गला खराब हो गया तो अच्छा, हाँ। तो अभी आपको try डर है कराते कि हैं। ये कुछ ऐसा पका है कि गला पकड़ लेगा? नहीं। यस, लेकिन भाई सिंगर्स को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अमूमन मैंने ऐसा सुना है। करते हैं आप लोग? करते हैं आप दोनों, लग नहीं रहे काफ़ी। मुझे वैसे, नहीं इतना नहीं करते। है ना। शक्लों से पहचान उनका मतलब है खिला दो। खिला दो। लाए भाई सरवत, इनको भी कुछ टेस्ट कराएं, बिल्कुल, शीर खुरमा ही बिल्कुल। टेस्ट कराएं या कुछ ना बिल्कुल करवाते हैं। टेस्ट बिल्कुल करवाएं तो बताएंगे खिलाओ। लोग बिल्कुल। कैसा बनाए। और इट्स वेरी टेस्टी, और कबाब का तो जवाब नहीं है। वेरी आई नाइस, लाइक द शीर खुरमा। Oh my Thank God, you इसकी so much. रेसिपी पूछना पड़ेगी। वेरी थैंक नाइस। यू। बहुत कबाब। अच्छे कबाब हैं। तो जी ईद जो है वो बगैर खाने के तो मुमकिन नहीं होती। बड़ा मजा आया, बड़े जबरदस्त जो है ना वो चीजें हमने ट्राई की। बिलीमी बेहतरीन वो थे कबाब, चपटी कबाब, और शीर खुरमा भी बहुत परफेक्ट शीर बना। खुरमा तो मुझे बहुत पसंद आया। शीर Very खुरमा tasty. बहुत एक ऐसी डिश है जो खास तौर से ईद पे बनती है ना, हाँ और ये ईद के दिन का खास तोहफा होता है। बहुत बिल्कुल, अच्छा बना है, बिल्कुल ऐसे बेहतरीन, बहुत उम्दा। जबरदस्त भाई, मजा आ गया सरवत। तो साथ साथ जो है ये सब भी चलता रहेगा, लेकिन हम चूंकि पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे थे, तो ईद पर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी है आप लोगों के लिए, जो मैं खुशबक साहिबा सबसे पहले आपसे पूछूंगी। कुछ नाम है और उन नामों को सुनते ही आपके जहन में क्या आता है आपने वो बताना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल अभी नहीं, दिल लगी लग गई है इस वक्त। चले पूछे। सही है, पूछती हूँ मैं। सबसे पहले जी शेख रशीद साहब का नाम है। दबंग, दबंग है, ये तो बात है। हुड़ हुड़ दबंग। हाँ, उनको सूट भी करता है, निकल जाते हैं आके। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी साहब।
दिमाग, दिमाग ब्रेन, रियल पॉलिटिशियन। और मफाहमत भी अच्छी कर मफाहमत करने वाला ही पॉलिटिशियन होता है, ये भी याद रखिए। जो शख्स डेड एंड पे चला जाता हाँ, है हाँ। वो पॉलिटिशियन नहीं होता। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो शख्स मुफाहमत से बढ़ता है आगे, वो फिर आगे जाने की सलाहियत रखता है। उनका बहुत बड़ा कमाल मुफाहमत है। जबरदस्त। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब फ्लॉप फ्लॉप हो गए बेचारे आप, फ्लॉप। शर्मिला फारूकी साहबा, हसीन, यस, बहादुर, बहादुर लड़की है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। नवाज शरीफ साहब, मासूम है, सीरियसली मासूम है। सही। शीरी रहमान साहबा, बहुत अच्छी पॉलिटिशियन, वेरी नाइस, वेरी लिटरेट लेडी। सही। मुस्तफ़ा कमाल साहब, और कमाल साहब बहुत अच्छे, कहना चाहिए मैं जो सही लफ्ज़ अगर, क्राउड पुलर हैं, क्राउड पुलर हैं, बहुत पसंदीदा शख्सियत। वेरी नाइस। ओके, शैला रजा साहबा, अल्लाह रज़ा अच्छी दोस्त हैं, बहुत प्यारी दोस्त हैं, बहुत अच्छी। और शीरी मजारी, मजारी भी बहुत बाहिम्मत खातून है, मैं ये कहूँगी। देखिए, खातून कोई भी इन मराहिल से गुजर रही हो, बाहिम्मत Yes, है। बिल्कुल किसी ऐसे। पार्टी में है, किसी जगह है, कहीं खड़ी है, अगर वो हिम्मत के साथ कोई अपना काम कर रही है तो हमें उसकी तारीफ करना चाहिए। वो जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कर रही हैं, लेकिन उनमें हिम्मत बहुत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरान खान साहब, इमरान खान साहब इज़ अ बिग नेम, वेरी बिग नेम। एंड क्राउड पुलर टू। क्राउड पुलर उनके लिए तो नहीं कह सकते, वो तो खुद ही एक क्राउड हैं। सही। आप जो है वो पॉलिटिक्स में खासा इंटरेस्ट भी रखते हैं। आपके कोई फेवरेट पॉलिटिशियंस रहे हैं या जिनको देख के आपने कभी इंस्पिरेशन भी ली हो या चाहते हो कि यार पॉलिटिक्स हो, इस तरह खुद क्यों नहीं आए आप पॉलिटिक्स में? देखिए, ये सवाल अच्छा है कि खुद क्यों वेरी नहीं आ गए। नाइस। मेरे पास इतनी डाइवर्जेंट चीज़ें थी सही। कि मेरे पास टाइम देने के लिए नहीं था, इसीलिए तो आई आस्क्ड हर टू बी इन देयर। जबरदस्त। और जो पॉलिटिकल लोग थे, जैसे आपने कहा जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, दे आर द पीपल जिन्होंने बरसा बरस लगा दिए हैं पॉलिटिक्स पे। मुझे याद है कि मैं अपनी क्रिकेट की टीम ले जाता था, जावेद मियादाद कैप्टन थे उसके, लाहौर जाते थे तो वहाँ अक्सर शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी क्रिकेट खेल रहे होते थे। यस, उनकी अपनी टीम की तरफ से। शौक तो तो सबको होता है ना इन शौक, चीजों तो का। इस तरह यानी देयर आर डिफरेंट पॉलिटिशियंस जो कि स्पोर्ट्समैन भी रहे और काम भी करते रहे। सही। तो नवाज शरीफ साहब का इस तरह नाम है, और जरदारी साहब का एक ब्रेन की हैसियत से बिल्कुल ऐसे। और एक क्लास शख्सियत है। ही इज़ अ पर्सन जो सबको लेके चलना, सबके साथ रहना और सबसे इंटेलिजेंट काम करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यकीनन अब चूंकि हमारे पास ईद का मौका है और ईद के मौके पर हमने खाना भी हुआ लेकिन साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ा आता है, ये प्रॉब्लम होती, सिंगर्स बड़ा जाना उनको अभी मुश्किल थोड़ी है। हाँ। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले ना, तो अभी इतनी जैम नहीं हुई थी हमारी, लेकिन Yes, सही है। yes, that's अच्छा, fine। जामिंग कितनी कितनी देर करते हैं आप लोग एक दिन में? और रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रमज़ान में क्योंकि बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो गले का ख्याल, क्योंकि चिकना एंड ऑल, तो करते हैं ख्याल आप लोग या ऐसी ज़रूरत नहीं? ख्याल करते हैं, लेकिन रियाज का इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ, जैमिंग्स जो होती हैं वही एक रियाजत के तौर पे हम उसको ले लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस ले लेते हैं। और रमज़ान में तो बिल्कुल भी अभी नहीं कर रहे थे, नहीं होता। तो इतने वोकल्स भी नहीं खुले हुए, हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे अब ही। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह दोबारा सिलसिला स्टार्ट वैसे होगा। कितना टाइम लगाती हैं आप सारा अपनी सिंगिंग पर? मैं तो ये है कि वो सेम बात कि जैमिंग में ही हमारी रियाजत हो जाती है, ख़ास टाइम तो नहीं मिलता। बाकी ये कि इंस्टीट्यूट में मैंने किया हुआ है, नापा है नेशनल इंस्टीट्यूट सही, वो सही, है, सही और है। आप आर्ट्स काउंसिल में हूँ, तो वहाँ सही। पर ये है कि आप हल्का फुल्का वो रियाजत होती रहती है। बाकी ये है कि रमज़ान में काम हम लोग आवाज़ का ये जो है गाना वगैरह वो तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप हो जाता है, मगर ये कि कलाम वगैरह हम लोग कर लेते हैं। मैं कलाम वगैरह रिकॉर्ड हो जाते हैं, या तो वो फिर थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ रहता है। सही ऐसे। सही। अच्छा, कुछ थोड़ा थोड़ा सोलो हमने आप दोनों को साथ सुना है, तो थोड़ा थोड़ा सोलो भी सुना सकते हैं आप हमें? कुछ तो ज़रूर सुनाए।
लुत्फ आ गया। जबरदस्त मजा आ गया। जबरदस्त। ईद का जो है ना अभी वो ये आपने- कह रहे थे अभी मेरा गला खुला नहीं है रमजानों के जैसी, ना खुलने पे ये हाल है। बेहतरीन। वेरी नाइस। जबरदस्त जबरदस्त मजा आ गया भाई साथ साथ। और ईद का तो यही हुस्न है, आप सब भी हमारे साथ शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सबने हमें वक्त दिया। लेकिन साथ साथ जाते जाते ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सब जो लोग आपको देख रहे हैं, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी, तो क्या कहेंगे? बस अब ये कहेंगे कि ईद हो या आम दिन हो, उनमें आपको अपने साथ साथ अपनी खुशी के साथ साथ लोगों को भी शामिल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। आपके आसपास बहुत लोग हैं, हम लोग बड़े खुश नसीब हैं, हमारे आसपास इतने लोग मिल जाते हैं जिनका हम कोई काम कर सकते हैं या उन्हें खुश कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, कहीं और जाएं आप दुनिया में, दीगर जगहों के ऊपर लोग नहीं मिलते जिनको आप कहीं जाके कुछ देकर ही खुश कर दें, लेकिन यहाँ आपके पास बहुत लोग होते हैं। सही बात। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कर दें ईद के मौके पर, ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से भी ये हिदायत है। सही बात है। ईद बिल्कुल वही ऐसा होती ही। है जो आप लोगों को शामिल करके मनाते हैं, इंडिविजुअल ईद नहीं होती। सही कह रही है, बिल्कुल। अगर अकेले ईद होती तो फिर मज़ा भी नहीं आता वाकई। ये तो त्यौहार ही सबको मिलाने का है, मिलने का है। आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं एग्री करूँगा कुछ वक्त से कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह से ईद मनाते हैं ना, वो खुशियाँ आपको दूसरों को भी ट्रांसफ़र करनी चाहिए और लेके चलना चाहिए। यानी ईद तो यह है कि खुशियों का नाम है ईद, बिल्कुल ऐसे। और ये दूसरों को साथ लेके, और अगर कोई थोड़ा सा किसी को कमी है तो उसको लेके चलें। एंड मेरा ख्याल है कि ईद जो है वो खुशियों का ऐसा नाम है कि वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक एवरीवन शुड एंजॉय ईद। बिल्कुल Yeah. ऐसा ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। आप लोग आए, आपको बहुत अच्छा लगा Thank you. आप लोगों के बारे में जानकर, खुशियाँ आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अवश्य। शो। बहुत Thank बहुत you शुक्रिया बुलाने का। आपको। तो हमारे ऑलवेज थैंक यू वेलकम, चैनल 24। ऑलवेज वेलकम। और आप दोनों ने भी तो सारे 4 चांद लगाए, आप लोगों का भी Thank you. शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया सुनकर। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे मुलाकात होगी।